Hello students, today I am going to introduce about some important questions related to chapter D and F block elements. Now, how would you account for the following? This is question number 1. Many of the transition elements and their compounds then can act as a good catalyst. Good catalyst कैसे बेटा? Because of the presence of unpaired electrons in their incomplete d orbitals and variable oxidation state. So this transition element that shows the catalytic properties. ओके दो रीजन है बेटा, एक तो इनकम्प्लीटली फिल्ड इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं, ओके, और सेकेंड इज वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, ओके. Second is the metallic radii of third 5D series of transition elements that are virtually same as that of corresponding members of second series. ओके तो इसमें क्या आएगा? ड्यू टू लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन इन द सेकेंड सीरीज आफ्टर लेंथेनम द एटॉमिक रेडियाई ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड एंड थर्ड सीरीज दैट बिकम ऑलमोस्ट सेम. दैट्स वाई इट शोज द सिमिलर प्रॉपर्टीज. ओके नेक्स्ट इज there is a greater range of oxidation state among the actinides than among lanthanides. Actinides जो होता है लार्ज रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है. देखो बेटा, क्योंकि जो एक्टिनाइड्स होते हैं उस केस में क्या होता है कि जो 5F 6D और 7S सबशेल प्रेजेंट होती है और उसके अंदर जो एनर्जी गैप होता है बहुत ही स्मॉल होता है. इसमें सारे इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, सो दैट्स वाई दे शोज द वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट. ओके नाउ नेक्स्ट इज how would you account for the following? The atomic radii of the metal of third series of transition elements that are same as that of corresponding members of सेकेंड सीरीज. ये आपका वही क्वेश्चन है, सेम रिपीट हुआ है बेटा, ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज ए नोट वैल्यू फॉर Mn+3 to Mn+2 couple is more positive than that of chromium+3 to chromium+2 और द iron+2 to iron+3 couple. ओके तो इसमें क्या आता है आपका, देखो व्हाट इज द आंसर बेटा. अब मैग्नीज के केस में क्या है, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो आपकी होती है 3d5 4s2 होती है बेटा. बट आफ्टर द लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स इट्स दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Mn2+, देन इट विल शोज मीन्स द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मैग्नीज 2+ इज स्टेबल बिकॉज इट इज ऑफ हाफ फील्ड एंड दिस इज मोर सिमेट्रिकल ड्यू टू द हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन. नाउ द थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी, आप दो सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी से आप आसानी से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर सकते हो, बट थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ मैग्नीज 2+ दैट इज मच हायर, ठीक है. सो दैट द ई नोट वैल्यू ऑफ Mn+3 to Mn+2 couple इज मोर पॉजिटिव देन द chromium+3 to chromium+2 couple. ओके तो आपका एग्जैक्ट रीजन क्या आएगा बेटा? बिकॉज ऑफ द एग्जैक्टली हाफ फिल्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन. ओके नाउ नेक्स्ट इज पार्ट नंबर 3. द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल दैट इज एग्जिबिटेड इन इट्स ऑक्साइड्स और फ्लोराइड्स. ठीक है, इस केस में क्या होता है, देखो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन जो होती है मेटल्स क्यों शो करती है ऑक्साइड्स और फ्लोराइड्स के केस में. The answer is that the highest oxidation state of metal that is exhibited in its fluorides and oxides is due to the higher electronegativity. क्योंकि बेटा ऑक्सीजन में O2- होता है, फ्लोराइड्स में F- होता है और दोनों की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है दैट इज़ वेरी हाई. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत हाई होती है, दैट्स वाई जो होता है ये हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं. नाउ नेक्स्ट इज़ ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं. कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शंस. MnO4 नेगेटिव प्लस दिस इज ऑक्सलेट आयन, ठीक है, एंड H+ आयन्स. MnO4 नेगेटिव, यहाँ पे जो Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया बेटा X-8 इज इक्वल टू -1, X इज इक्वल टू -1 + 8 दैट इज इक्वल टू +7. तो +7 से किस में जा रहा है बेटा? +2 में जा रहा है. इट मीन्स मैग्नीज ऑक्साइड से मैग्नीज बनेगा, वाटर बनेगा और CO2 गैस यहाँ से रिलीज हो जाएगी. ओके नाउ नेक्स्ट इज KMnO4. KMnO4 को जब हम हीट करते हैं तो ये आ जाएगा K2MnO4 प्लस MnO2 प्लस O2, ये आपका बन जाएगा. ओके नाउ नेक्स्ट इज
ऑक्जेलेट प्लस H2S प्लस H पॉजिटिव। ठीक है, तो इसमें क्या बनेगा, ये जो ऑक्जेलिक एसिड है मीन्स क्रोमेट है ये एक तरीके से K2Cr2 7 वाला, और यहाँ पे क्रोमियम 3+ आयंस में चेंज हो जाएगा, वाटर और सल्फाइड आयन यहाँ से रिलीज हो जाएंगे। नाउ नेक्स्ट इज हाउ वुड यू अकाउंट फॉर द फॉलोइंग। Many of the transition elements that are known to form a interstitial compounds, इनको interstitial compounds बोलते हैं, क्योंकि बेटा इसमें जो होते हैं हाइड्रोजन, कार्बन, बोरॉन, नाइट्रोजन, ये क्या करते हैं, जितना भी क्रिस्टल लैटिस के अंदर स्पेस है उस एम्प्टी स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज द मेटालिक रेडियाई ऑफ 5D series of transition metals are virtually the same as that of corresponding group members of second series। तो इसमें आ जाएगा ड्यू टू लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। ओके, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन में जो एटॉमिक रेडियस होती है वो क्या होती है, सेम होती है। Now next is lanthanides that form the +3 ions, where the actinides have higher oxidation state in their compound +4 and +6 that are typicals because of the comparable energy of 5Fa, 6D and 7s orbitals in the actinides इन एक्टिनाइड्स। ठीक है, तो ये इनकी जो एनर्जी होती है वो क्या होती है, कंपेरेबल मीन्स वेरी लो एनर्जी गैप प्रेजेंट होता है इनके बीच में। ओके, नाउ नेक्स्ट इज हाउ वुड यू अकाउंट फॉर द फॉलोइंग। अभी इसमें देखो बेटा, फर्स्ट यही है, with the same d orbital configuration d4 Cr+2 is a reducing agent while Mn+3 is an oxidizing agent। क्या रीज़न है, यहाँ पे क्रोमियम +2 है और यहाँ पे Mn+3 है, ये रिड्यूसिंग एजेंट है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्या रीज़न है। तो देखो बेटा इसमें क्या है, जो क्रोमियम +2 होता है उसमें क्या कॉन्फ़िगरेशन 3d4 होती है, तो वो चेंज हो जाती है बेटा 3d में, तो ये एग्जैक्टली हाफ फिल्ड बन जाता है, बिकॉज जो T2G है वो आपकी ऐसी सेल्स होती हैं, ये आपकी ईजी सेल होती है और ये आपकी जो है T2G है। तो जब इसमें D3 कॉन्फ़िगरेशन को फिल करते हैं अकॉर्डिंग टू क्रिस्टल फिल्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, तो यहाँ पे तीनों के तीनों फिल होते हैं, तो ये एग्जैक्टली हाफ फिल्ड होता है और स्टेबल होता है, दैट्स वाई दिस इज़ अ रिड्यूसिंग एजेंट। वाइल इन केस ऑफ Mn+2 में क्या होता है बेटा, 3d5 बचता है, तो दे आर स्टेबल हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ d5 कॉन्फ़िगरेशन, एंड द Mn+3 दैट इजीली चेंजेस टू Mn+2 एंड इट एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नाउ नेक्स्ट इज ड्यू टू कंपेरेब नेक्स्ट जो है आपका why actinide exhibit a large number of oxidation state than that of corresponding members in the lanthanide series। तो इसमें सेम आपको रीजन देना है बेटा, बिकॉज ऑफ द कंपेरेबल एनर्जी ऑफ 5f 6d एंड 7s ऑर्बिटल्स। ठीक है, सो दे शोज अ लार्ज नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट एज कंपेयर टू द corresponding members of lanthanides। okay, now next is most of the transition metals ions that exhibit characteristics in colors in aqueous solution। ठीक है, देखो बेटा इसमें क्या है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स एक्वा सॉल्यूशन में कैसे फॉर्म करता है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड कलर क्यों प्रोड्यूस करता है, क्योंकि डी ऑर्बिटल्स में जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी वजह से कलर प्रोड्यूस होता है। ठीक है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन द डी ऑर्बिटल्स दिस ट्रांजिशन मेटल दैट शोज द कलर इन द एक्वा सॉल्यूशन, एंड ड्यू टू आप कह सकते हो डी से डी ऑर्बिटल में जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, सो डी डी ट्रांजिशन होता है, डी से डी में, इसको डी डी ट्रांजिशन बोलते हैं। ओके, ये आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन giving an appropriate reason for each। The enthalpy of atomization of transition elements that are quite high। क्यों होती है बेटा एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन हाई, क्योंकि ट्रांजिशन मेटल्स में लार्ज नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एटम्स में, और उनके अंदर स्ट्रोंगर इंटर एटॉमिक इंटरेक्शन होती है, तो स्ट्रोंगर बॉन्डिंग बनती है एटम्स के बीच में। ड्यू टू दिस द एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन इज़ वेरी हाई। ओके, नाउ नेक्स्ट इज there occur much more frequent metal-metal bonding in compounds of heavy transition metals। ठीक है, क्यों होती है, बिकॉज ऑफ द हाई एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ऑफ 3D सीरीज एंड देयर अकर्स मच मोर फ्रीक्वेंट मेटल-मेटल बॉन्डिंग इन द कंपाउंड्स ऑफ हैवी ट्रांजिशन मेटल्स। ओके, नाउ नेक्स्ट इज मैग्नीज +2 इज मोर रेजिस्टेंट देन द Fe+2 टुवार्ड्स ऑक्सीडेशन। ठीक है, देखो भाई
इस केस में क्या है कि जो मैग्नीज होता है उसमें 3D जो ऑर्बिटल होता है वो हाफ फिल्ड होता है एंड इट इज़ मोर स्टेबल एज कम्पेयर टू Fe+2. Fe+2 हैज़ द 6 इलेक्ट्रॉन्स इन द 3D ऑर्बिटल्स. अब Mn+2 जो होता है दैट प्रेफर टू लूज एन इलेक्ट्रॉन्स और गेट ऑक्सीडाइज, वेयर एज द Fe+2 दैट विल लूज एन वन इलेक्ट्रॉन्स एंड दिट गेट ऑक्सीडाइज. सो Mn+2 दैट इज मच मोर रेजिस्टेंट देन द Rn+2 टुवार्ड्स द ऑक्सीडेशन. तो यहाँ पे क्या होता है बेटा, जो आपका मैग्नीज होता है वो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है, लॉस करता है और खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है. ओके, नेक्स्ट है बेटा, how would you account for the following? Among lanthanides, Ln+3 compounds are predominant, occasionally in solution or in solid compounds, +2 and +4 ions that are obtained. तो देखो बेटा, जो इसमें है, जो लेंथेनॉइड्स होता है वो प्रीडोमिनेट कैसे हैं, +2 और +4 जो होता है सॉलिड स्टेट में ऑब्टेन होती है बिकॉज दे हैव एम्प्टी, हाफ फिल्ड एंड फुल्ली फिल्ड 4F, यहाँ पे आएगा बेटा 4F सबशेल विच शोज एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी. दैट्स वाई इसमें जो लेंथेनाइड्स होता है वो प्रीडोमिनेट कर. ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज E नोड M2/M फॉर द कॉपर इज पॉजिटिव. इसकी पॉजिटिव वैल्यू होती है. इसमें बेटा रिडक्शन होता है Mn+2 से M मेटल में जा रहा है. ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे न्यूट्रल है मेटल. ये कॉपर के लिए पॉजिटिव स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पॉजिटिव होता है 0.34, लेकिन कॉपर ही एक ऐसा मेटल है फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में जो इस तरीके का बिहेवियर शो करता है. ऐसा क्यों? क्योंकि बेटा जो स्टैंडर्ड electrode potential that is related to the sum of enthalpy of atomization, आयनाइजेशन एंड हाइड्रेशन एंथैल्पी, इनका ही सम होती है. अब कॉपर में बहुत हाई एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन होती है, लो एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन होती है, इसलिए कॉपर क्या शो करता है, पॉजिटिव वैल्यू शो करता है. लेकिन जो हाई एनर्जी होती है रिक्वायर होती है किसके लिए, कॉपर के लिए, जो कॉपर को कॉपर 2+ आयंस में ट्रांसफॉर्म करती है. तो वो हाइड्रेशन एंथैल्पी इसको बैलेंस नहीं कर पाती, इसलिए वहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई एंथैल्पी रिक्वायर होती है. इस वजह से इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है, आपकी पॉजिटिव होती है. ओके, नाउ नेक्स्ट इज द मेटेलिक रेडियाई ऑफ third 5D series of transition metals that are nearly same as that of corresponding metals of second series. तो आंसर क्या है इसका, बिकॉज ऑफ द lanthanide contraction the metallic radii of the third series of transition metals are nearly same as that of corresponding members of second series. Okay, now next is explain the following observation. Many of the transition elements that are known to form interstitial compounds. क्यों होते हैं, क्योंकि जो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं वो लार्ज नंबर ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड इसलिए फॉर्म करते हैं क्योंकि उनके अंदर जो स्मॉल एटम होते हैं, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, ये प्रेजेंट होते हैं एंड दैट ऑक्यूपाई द एम्प्टी स्पेस इन द क्रिस्टल लैटिस ऑफ द ट्रांजिशन मेटल्स. ओके, now second is there is a general increase in the density from titanium Z22 to Z29. यहाँ पे डेंसिटी जो होती है इंक्रीज होती है बिकॉज टाइटेनियम से कॉपर की तरफ जाते हैं तो बेटा साइज़ क्या होता है, डिक्रीज होता है. अगर साइज़ डिक्रीज हो रहा है इट मीन्स जो मास होता है वो इंक्रीज होगा. ठीक है, क्योंकि डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम होगी, मास बाय वॉल्यूम हो जाएगी. ओके, now next is the members of actinide series exhibit a large number of oxidation state than the corresponding members of lanthanide series. तो रीज़न क्या आ जाएगा, because of the comparable energy of 5f 6d and 7s orbitals in the actinoids. Okay, that's why it shows the comparable oxidation state. Okay, now the next question is with the explain each of the following observation with the same d orbital configuration d4. Chromium +2 is a reducing agent while magnesium +3 is an oxidizing agent.
दिस क्वेश्चन इज रिपीटेड अगेन। क्रोमियम प्लस 2 क्यों है बेटा, क्योंकि ये D4 से D3 में चेंज करेगा कॉन्फ़िगरेशन और ये क्या बन जाएगी एग्जैक्टली हाफ फिल बन जाएगी T2G लेवल पे। लेकिन मैग्नीज के केस में क्या होता है, Mn+3 किस में चेंज हो जाएगा, Mn+2 में चेंज हो जाएगा और ये एग्जैक्टली हाफ फिल स्टेबल बनेगी D5 कॉन्फ़िगरेशन और ये इजीली से ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट इज actinides exhibit a large number of oxidation state than the lanthanides. Because of the comparable energy of 5f, 6d and 7s orbitals, actinide shows a greater number of oxidation state as compared to lanthanides. Okay. Now next is, there is a hardly any increase in the atomic size with increasing atomic number in the series of transition metals. तो इसमें हमें क्या बताया है कि जैसे जैसे along the transition series the nuclear charge increases which tends to decrease the size. न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा बेटा, मीन्स स्मॉल साइज हाई न्यूक्लियर चार्ज इज हेयर। ओके, तो ये आपका आ जाएगा which tends to decrease the size but addition of electrons in the penultimate d subshell that is increases, so screening effect is also increases which counterbalance the effect of increased nuclear charge, so the atomic radius does not change much. Okay, now next is give reason. First, there is a gradual decrease in the size of atoms with increasing atomic numbers in the series of lanthanides. तो बेटा साइज कम क्यों होता है, साइज कम हमेशा लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से होता है। सेकंड इज स्कैंडियम इज ए ट्रांजिशन एलिमेंट्स बट कैल्शियम इज नॉट, बिकॉज स्कैंडियम जो होता है ट्रांजिशन एलिमेंट है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ incompletely filled subshell, that is 3d14s2, but calcium does not have any d subshell. कैल्शियम में कोई भी d subshell नहीं होती है। Now next is iron+2 is more easily oxidized to iron+3 but then the manganese+2 to manganese+3, क्योंकि जो iron+2 हो 3d6 होता है और easily ऑक्सीडाइज हो जाता है Fe+3 में, 3d5 में चेंज हो जाता है which is exactly half filled and more stable, but Mn+2 that is D5 कॉन्फ़िगरेशन है और ये एग्जैक्टली हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है एंड इन Mn+3 दैट इज़ D4 कॉन्फ़िगरेशन। सो जो D5 होती है वो एग्जैक्टली हाफ फिल्ड होती है और स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन फॉर्म होती है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज़ व्हाट इज़ लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, मेंशन इट्स मेन कॉन्सिक्वेंसेस। लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है बेटा, द ओवरऑल डिक्रीज इन द एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई विद इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, दिस इज कॉल्ड एज लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। जैसे जैसे हम लैंथेनम से ल्यूटीनियम की तरफ जाते हैं तो साइज ऑफ आयंस डिक्रीज होता है एंड दिस डिक्रीज इन साइज ऑफ आयंस इन लैंथेनाइड सीरीज इज कॉल्ड एज लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। सो लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन अराइज ड्यू टू द इम्परफेक्ट शील्डिंग ऑफ, क्यों होती है इम्परफेक्ट शील्डिंग ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन्स बाय द अनदर प्रेजेंट इन द सेम सबसेल। तो पुअर शील्डिंग इफेक्ट होती है f ऑर्बिटल्स की, इसी की वजह से ये लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन होती है। नाउ व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस, इसके जो मेन कॉन्सिक्वेंसेस हैं बेटा वो आपके ये दो हैं। सिमिलरिटी इन प्रॉपर्टी, फर्स्ट आपका क्या है सिमिलरिटी इन प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी कैसे सिमिलर होती है, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से साइज़ क्या हो जाता है बेटा, रिड्यूस हो जाता है और रिड्यूस होने की वजह से क्या होता है जो साइज़ है एलिमेंट का वो ऑलमोस्ट सिमिलर नज़र आता है, जैसे हॉफनियम और मरकरी है सिमिलर टू द साइज ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, सो दीज आर वेरी डिफ़िकल्ट टू सेपरेट, इनको डिफ़िकल्ट है बहुत सेपरेट करना। तो ड्यू टू द स्मॉल चेंज इन एटॉमिक रेडिया, एटॉमिक रेडिया में थोड़ा सा चेंज आ जाता है जिसकी वजह से जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं लैंथेनाइड्स की वो सिमिलर होती हैं और इनको जो सेपरेशन करना बहुत ही डिफ़िकल्ट है। नाउ नेक्स्ट इज बेसिसिटी डिफरेंस ड्यू टू लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। साइज़ क्या होता है लेंथेनम La+3 से Lu+3 की तरफ होता है और साइज़ क्या होता है डिक्रीज़ हो जाता है बेटा। तो साइज़ डिक्रीज़ होगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज़ होगा, तो जो बेसिक कैरेक्टर है हाइड्रोक्साइड का वो क्या हो जाता है डिक्रीज़ हो जाता है। दैट्स वाई द लैंथेनम हाइड्रोक्साइड इज़ मोर बेसिक, मोस्ट बेसिक होता है एंड ल्यूटीनियम हाइड्रोक्साइड दैट इज़ लिस्ट बेसिक। तो दिस इज़ द आंसर। ओके, now next is write the balanced ionic equations for the reactions between ferrous sulfate and acidified potassium permanganate solution। तो देखो बेटा इस केस में क्या होता है, इसमें सिर्फ रिएक्शन लिखनी है आपको। ये आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड है, इसमें Rn+2 चेंज होता है, Rn+3 में चेंज होता है, MnO4 नेगेटिव किस में चेंज होता है Mn2+ में चेंज हो जाता है और H जो होता है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके वाटर बना देता है। ओके,
Now next is transition metals that shows the variable oxidation state. What is the reason behind this? Because the energy difference between the n-1d orbital and ns orbital, that is very less. So there is a very little energy difference between these orbitals, so both energy levels that can be used for bond formation. So the transition elements that exhibit variable oxidation state. Now next is zirconium and hafnium that have almost identical radii. Zirconium and hafnium that have almost identical radii due to the lanthanide contraction, which is due to the weak shielding of d electrons. Weak shielding of d electrons. Now next is transition metals and their compounds can act as a catalyst. Catalyst का काम कैसे करते हैं? Catalytic properties of transition element is due to the presence of unpaired electrons in their incomplete d orbitals and variable oxidation state. That's why it shows the catalytic properties. Okay. Now the next question is, give reason for the following. Transition metals that exhibit a wide range of oxidation state क्यों शो करते हैं? देखो इसमें क्या है आपका, क्योंकि जो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं उनकी जो वेरिएबिलिटी किसकी वजह से होती है? ड्यू टू द इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स. ns and n-1d electrons, they have a very less energy difference. Okay, that's why it shows the variability of oxidation state. Now next is cobalt 2 is very stable in aqueous solution but get easily oxidized in presence of strong ligands. ठीक है, तो देखो ये क्या है, क्योंकि जो कोबाल्ट 2 प्लस आयंस होते हैं वो इजीली ऑक्सीडाइज होते हैं कोबाल्ट प्लस 3 आयंस में इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स बिकॉज ऑफ द हायर क्रिस्टल फील्ड एनर्जी विच कॉजेज द पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू गिव इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स दैट इज D2sp3. ये क्या बनाएगा? D2sp3. ओके. नाउ नेक्स्ट इज actinides that exhibit a large number of greater range of oxidation state than the lanthanides. अब actinides क्यों होता है? Because of the very small energy gap between the 5f 6d and 7s subshell. All their electrons can take part in bonding and it shows the variable oxidation state. Okay. Now the next question is, copper plus 1 ion is not known to exist in aqueous solution. रीज़न क्या है बेटा इसका? देखो, क्योंकि कॉपर 2 प्लस आयन इज मच मोर स्टेबल देन कॉपर प्लस 1 आयन बिकॉज द सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ कॉपर इज़ वेरी लार्ज. ठीक है, क्योंकि इसमें आता है बेटा 3d10 4s1. एक इलेक्ट्रॉन्स को आप आसानी से निकाल सकते हो. सेकेंड आयनाइजेशन सेकेंड इलेक्ट्रॉन्स को निकालना बहुत ही मुश्किल है, मीन्स उसमें लार्ज एनर्जी लगेगी. बट द हाइड्रेशन एंथैल्पी फॉर कॉपर 2 प्लस आयन इज मच मोर नेगेटिव देन दैट ऑफ कॉपर प्लस. सो इट मोर देन कंपनसेट फॉर द सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ कॉपर. ठीक है, सो दैट्स वाई दिस कंपाउंड्स आर अनस्टेबल इन एक्वस सॉल्यूशन एंड दे अंडरगो डिस्प्रपोर्शनेशन. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, जो कॉपर प्लस है, कॉपर प्लस दैट विल बी चेंजेस इनटू कॉपर 2 प्लस प्लस Cu. ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा. ओके. नाउ नेक्स्ट इज फोर एलिमेंट्स to element second part. ट्रांजिशन मेटल्स आर मच हार्डर देन द अल्कली मेटल्स, क्योंकि जो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं उनके अंदर क्या होता है? मेटेलिक बॉन्डिंग होती है और एक्स्ट्रा कोवेलेंट बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन देयर डी ऑर्बिटल्स. दैट्स व्हाई दे आर मच हार्डर. नाउ नेक्स्ट इज, फ्रॉम एलिमेंट टू एलिमेंट एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन इज ग्रेटर देन द लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन. ठीक है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन होती है वो ग्रेटर होती है लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन से, क्योंकि पुअर शेल्डिंग इफेक्ट होता है बेटा 5f इलेक्ट्रॉन्स का और वो पूरे स्पेस में एक्सटेंड हो जाता है बियॉन्ड द 6s एंड 6p ऑर्बिटल्स. तो 5 का f का जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है बहुत ही पुअर होता है, लेकिन जो लैंथेनाइड्स होता है उसमें 4f ऑर्बिटल होता है. तो वो क्या होता है? दैट इज़ बुराइड डीप इनसाइड द एटम्स. एटम के अंदर डीप डूबा हुआ होता है, मतलब दबा हुआ होता है. ठीक है, तो एक्टोनाइट्स में 5f इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो पुअर शेल्डिंग इफेक्ट शो करते हैं. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ वुड यू अकाउंट फॉर द फॉलोइंग? एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन इज ग्रेटर देन लैंथेनाइड. सेम क्वेश्चन इज रिपीटेड बिकॉज ऑफ द 5f इलेक्ट्रॉन्स shows poor shielding effect. Okay. Now next is, transition metals are
ट्रांजिशन मेटल फॉर्म कलर्ड कंपाउंड्स। कलर्ड कंपाउंड्स क्यों बनाते हैं, देखो बेटा, जो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं क्योंकि उनके अंदर अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं डी ऑर्बिटल्स में, दैट्स वाई दे फॉर्म द कलर्ड कंपाउंड। ओके, नाउ complete the following equation: MnO4 negative plus 6H positive plus 5NO2 negative, ये क्या रिएक्शन देगा? MnO4 नेगेटिव किस में चेंज हो जाएगा? Mn2 प्लस में चेंज हो जाएगा, ठीक है। NO2 किस में चेंज हो जाएगा? NO3 नेगेटिव में चेंज हो जाएगा, और H प्लस वाटर के ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर क्या बना देगा? वाटर बना देगा। ओके, now the last question is account for the following: copper plus is unstable in aqueous solution because of the copper plus जो होता है वो डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन शो करता है, क्योंकि वो ऑक्सीडेशन भी शो करता है और रिडक्शन भी शो करता है, तो कॉपर प्लस आयन कॉपर 2 प्लस आयन में चेंज हो जाता है और कॉपर निकालता है। Now next is transition metal form complex compounds because of the similar size of small size of metals and higher nuclear charge. So the availability of vacant or incompletely filled d orbitals is here, that's why it form a complex compounds. Now next is dichromate plus H plus ion plus NO2। dichromate किस में चेंज होता है? क्रोमियम प्लस 3 में। NO2 चेंज होता है NO3 में, और H जो होता है वो चेंज होता है वाटर में, ठीक है। सो these are the reactions. Now students, these are some important questions related to chapter D and F block elements. Please revise this. Thanks.